We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we will start numerical portion. As we discussed in last lecture, we discussed basic concepts of trust, types of trust, classifications of trust, and we also discussed analysis of trust. We discussed there are some method for analysis of trust like method of joint and method of section. But जैसा कि आप को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाला हूँ वो मेथड ऑफ जॉइंट से रिलेटेड है। मेथड ऑफ जॉइंट की जो प्रोसीजर है वो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ चुके थे। अब मेथड ऑफ जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम है मेथड ऑफ जॉइंट का। अब मेथड ऑफ जॉइंट की प्रॉब्लम है, अब जैसे कि ये ट्रस दिखाई दे रहा है हमें, ये ट्रस सिंपल ट्रस है। ट्रस के 2 टाइप हो सकते हैं, सिंपल टाइप भी हो सकता है, कैंटिलीवर टाइप भी हो सकता है, बट हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं अभी वो सिंपल ट्रस का है। ठीक है, अभी सिंपल ट्रस में सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को मेथड ऑफ जॉइंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब मेथड ऑफ जॉइंट के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट हमको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि व्हाट आर बेसिक प्रोसीजर टू सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू एनी मेथड। बस हमारी जो मेथड है वो कौन सी है, मेथड ऑफ जॉइंट है। अब हमारे पास बेसिक प्रोसीजर है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रस है ये सिंपल ट्रस है। अभी सिंपल ट्रस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप थी स्टेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटायर ट्रस। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सिंपल ट्रस के लिए n इक्वल टू 2j माइनस 3। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ट्रस में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो नंबर ऑफ मेंबर्स है हमारे पास 7 और नंबर ऑफ जॉइंट्स जो कि कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स इज 5। सो ये 2 वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जैसे कि अब देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स 7 इक्वल टू 2 इंटू जे, जे मीन्स नंबर ऑफ जॉइंट्स 5 माइनस 3। सो 7 इक्वल्स टू 2 दिस आर 10 माइनस 3 7। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 7 इक्वल्स टू 7 means LHS equals to RHS. That means our truss is stable. So first step is complete. Truss is stable, right? अब हमारा ट्रस स्टेबल हो गया। अब उसके साथ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती है हमारी कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंटायर ट्रस एंड बाय कंप्यूट डायरेक्शन बाय 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन। और 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है हमारी, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0। मीन्स हमको 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करके रिएक्शंस को फाइंड करना है। जैसे कि आप इस ट्रस में देख रहे हैं हमारे पास एट जॉइंट सी पर लोड है 18 किलो न्यूटन, एट जॉइंट डी पर है लोड 27 किलो न्यूटन, और हमारे पास 2 सपोर्ट्स हैं, एक है हिंज सपोर्ट और दूसरा है रोलर सपोर्ट, राइट। और एक लोड और है जो कि ई पॉइंट पर है 31.5 किलो न्यूटन। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है। अब 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है मीन्स पहले तो हम पूरे ट्रस का क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 2 सपोर्ट्स हैं, एक है हिंज सपोर्ट और एक है रोलर सपोर्ट। तो जनरली हम जानते हैं फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
At hinge supports there are two reactions. One reaction is Ra, and at horizontal H there are two reactions. One will be act as a horizontal and one will be act as a vertical. ठीक है, बट रोलर सपोर्ट के लिए हमारे पास एक ही रिएक्शंस होती है और वो होती है हमारे पास वर्टिकल, राइट. सो हमारे पास आर ए और आर बी ये दो वैल्यू है जिसको कि हमको फाइंड करना है. किसके थ्रू फाइंड करना है? समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन मोमेंट इक्वल टू जीरो. अब जैसे कि हम जानते हैं समीशन एफ एक्स का मतलब ये टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं. अब यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि पूरे ट्रस में केवल एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि किस पर लग रहा है? हिंज सपोर्ट पर लग रहा है, एच ए. तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हुए? ओनली एच ए है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एच ए. टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दैट मीन्स एच ए इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं? एक ही है. और समीशन ऑफ एफ एक्स, तो समीशन ऑफ एफ एक्स मीन्स एच ए और उसके साथ में कोई अलग में कोई फोर्स नहीं है, तो एच ए कितना हो गया? जीरो. अब दूसरा है हमारे पास समीशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो. दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं. समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो मीन्स हमारे पास टोटल वर्टिकल फोर्स कितने हैं. अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल फोर्स जैसे कि है एक रिएक्शन आर ए है, एक रिएक्शन आर बी है, एक है सी पॉइंट पर जो लोड 18 किलो न्यूटन, एक ई पॉइंट पर जो लोड है 31.5 किलो न्यूटन और एक डी पॉइंट पर लोड जो है 27 किलो न्यूटन. अब हमारे पास एक एजम्पशन हम ले सकते हैं क्योंकि ये है कि हम अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव मान लेते हैं. तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? एक है रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी. और डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं? 27 किलो न्यूटन एंड 31.5 किलो न्यूटन. सो समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो मीन्स टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माइनस टोटल जैसे कि हम वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्स में अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू जीरो मीन्स समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो. सो वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं? आर ए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको हमने क्या कंसीडर कर ली? पॉजिटिव. अब डाउनवर्ड फोर्स माइनस 18 माइनस 27 माइनस 31.5, राइट. सो इक्वल्स टू जीरो. सो हम इसको लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, सारी वैल्यू इस साइड जाएगी तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 76.5 और इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे. ठीक है. अब जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास समीशन मोमेंट इक्वल टू जीरो. अब जैसे कि हम जानते हैं कि समीशन मोमेंट इक्वल टू जीरो मीन्स वी हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. सो अब इस ट्रस में हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अप्लाई करेंगे. जैसे कि आप जानते हो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट द समेशन ऑफ algebraic sum of clockwise moment about any point it equals to algebraic sum of anti-clockwise moment about that same point. तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं. अब जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है हिंज, इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं. ये पॉइंट हमारा क्या है? ए. अगर इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि कितने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितने हैं? एक ही है. और उसके साथ में ये मोमेंट इस पॉइंट के लिए क्या होगा? ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज. सो समेशन मोमेंट इक्वल्स टू जीरो. दैट मीन्स वी हैव टू टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज. सो हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है पॉइंट के लिए वो पॉजिटिव और जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उस पॉइंट के लिए नेगेटिव. और इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको बाद में जीरो कर लेंगे. तो समेशन m इक्वल टू जीरो. सो वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. तो टोटल मोमेंट, तो फर्स्ट मोमेंट
Now this direction is upward direction. तो upward force और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं. अपवर्ड फोर्स और इनटू डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.4 एंड 2.4 आई थिंक 4.8. सो RB मल्टीप्लाई 4.8. ओके. अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो एक ही है. आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे को यहाँ नहीं दिख रहा है. अब यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट दिख रहा है. अब है 18. अब चूंकि 18 फोर्स है वो डिस्टेंस कितनी है. अब चूंकि ये टोटल AE लेंथ है, इसका टोटल डिस्टेंस है 2.4. अब हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ पर लग रहा है, इसके मिड पॉइंट पर लग रहा है. तो टोटल डिस्टेंस 2.4, तो मिड पॉइंट पर कितना हो गया 1.2. तो माइनस 18 मल्टीप्लाई 1.2 एंड अगेन दिस इज also clockwise moment, right, about that point A. So clockwise moment 31.5, this force and distance 2.4. So minus 31.5 multiply 2.5 and again 2.4. So 31.5 force and distance is 2.4 and again we are looking at point D. Total load is 27 kilonewton. Now 27 kilonewton. Now this is a force and total distance is, suppose this total distance of EB is 2.4 and mid distance over here. So 2.4 and 1.2, I think 3.6. So minus 27 multiply 3.6 equals to 0. So we can write again here RB multiply 4.8 equals to, if we simplify this question and we will get 194.5, right? So we can find value of RB 194.5 upon 4.8. So value of RB is 40.5 किलोन्यूटन. सो हमारी एक वैल्यू आ गई RB की, वो कितनी है 40.5 किलो न्यूटन. अब 40.5 किलो न्यूटन वैल्यू जो कि RB की है, अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ RA. सो RB की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में रखेंगे. सो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी RA की, जो कि कितनी होगी 36 किलो न्यूटन. हम सॉल्व कर लेंगे. तो हमारे पास दोनों रिएक्शंस आ गई, RB की भी आ गई और RA की भी आ गई, राइट. सो ओके, नाउ फाइंडिंग रिएक्शन ऑफ RA एंड RB. नाउ वी विल गोस टू नेक्स्ट स्टेप. सो नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शंस ऑफ जॉइंट. अब हमें क्या करना है, जो कि हम मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ जॉइंट की मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. सो अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब पॉइंट पर आते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट. सो मेथड ऑफ जॉइंट में हम क्या करते हैं, सिलेक्शंस ऑफ जॉइंट. अब जॉइंट का सिलेक्शंस करते हैं. और जैसे कि हम प्रोसीजर में हमने देखा भी था, सिलेक्शंस ऑफ जॉइंट में क्या होते हैं, वी विल सिलेक्ट ए जॉइंट सच वे दैट देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस. मतलब हमें वही जॉइंट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर 2 अननोन फोर्सेस हो, राइट. इस 2 अननोन फोर्सेस को हमको सिलेक्ट करना है. अब 2 अननोन फोर्सेस, तो अब सबसे पहले हमारे पास जो जॉइंट्स हैं, कई जॉइंट्स हैं हमारे पास. ए जॉइंट है, सी जॉइंट है, ई जॉइंट है, बी जॉइंट है और डी जॉइंट है. आप किसी भी जॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारे जॉइंट पर 2 ही अननोन मतलब 2 ही अननोन फोर्स होने चाहिए. अब फर्स्ट जॉइंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जॉइंट ए. अब जो कि हम जॉइंट ए का सिलेक्शंस करते हैं, तो जॉइंट ए है, राइट. अब
यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कितनी है, आ रहे है, कितना है 36 किलो न्यूटन। एक फोर्स है एच ए जिसकी वैल्यू कितनी है 0 है। ओके, अब एक फोर्स है हमारे पास ए सी, ज्वाइंट तो हमारे पास ए है, अब ये पॉइंट है हमारे पास सी। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ ए सी। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट ए और ये मेंबर कौन सा हो गया ए सी, राइट। सो फोर्स एफ ए सी। सो इसी तरह हम इस मेंबर को ए, सो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए ई। अब हम जब भी ज्वाइंट का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास कितने अननोन फोर्सेस हैं। अब जैसे कि इस ज्वाइंट में हम देखते हैं ए पर, ए ज्वाइंट पर हमारे पास 2 अननोन फोर्सेस हैं, 1 एंड 2। कितने अननोन फोर्सेस है, 2 अननोन फोर्सेस हैं। बाकी ये वैल्यू 0 है और रिएक्शन आर की वैल्यू हमको पता है। सो अब हम एज्यूम्शंस करते हैं कि ऑल अननोन फोर्सेस एज्यूम एज ए टेंसाइल फोर्स। मतलब हमारे पास जो भी एज्यूम्शंस होंगे, मतलब अननोन फोर्स होंगे, उसको हम टेंशन एज्यूम करेंगे। और सो हमारे पास एसी जो मेंबर है और एक मेंबर है ए, तो इसको हमने टेंशन एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? टेंशन। अब अभी हमने एज्यूम किया टेंशन, जरूरी नहीं कि हम टेंशन एज्यूम करें, हम इसको कंप्रेसिव भी एज्यूम कर सकते हैं। बट कंडीशंस क्या होना चाहिए कि जो भी हम एज्यूम कर रहे हो, तो जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि अगर मैं मान लो एफ ए सी की वैल्यू निकालता हूँ या एफ ए की वैल्यू निकालता हूँ, वो वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो दैट मीन्स आवर अजम्पशन विल बी रॉन्ग। सो हम उसको क्या करेंगे, उसके जो नेचर को हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो फोर्स का नेचर जो हमने एज्यूम्शन किया था, जैसे कि टेंशन एज्यूम किया था, बाद में वो कंप्रेशन हो जाएगा, राइट। सो इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर्स एफ ए सी कितने डिग्री से इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अब आप देख सकते हो कि ये चूंकि जो एफ ए सी एज ए रिजल्टेंट का काम कर रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे इस तरह, एफ ए सी कॉस 60 और ये होगा आपका एफ ए सी साइन 60। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो जॉइंट है वो कौन सा है? कोन करंट। और कोन करंट हमको पता है ऑल फोर्सेस आर मीटिंग एट पॉइंट। तो सारे फोर्स किस पॉइंट पर मिल रहे हैं? पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये पॉइंट पर मिल रहे हैं, पॉइंट का नाम क्या है? ए। सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। हमको 2 इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो आप देखिए कि समेशन इस तरह, आप क्या देख रहे हो? वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एफ ए सी साइन 60 स्ट्रेट में इस तरह, राइट। सो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों का क्या है? सेम है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स कितने हैं? दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए सी साइन 60 प्लस आर ए इक्वल्स टू 0, राइट। सो एफ ए सी साइन 60 इक्वल्स टू आर ए साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -36। सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ए सी इक्वल्स टू -36 अपॉन साइन 60। सो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी जो एफ ए सी की जो वैल्यू आई -36 अपॉन साइन 60, सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी -41.56 किलो न्यूटन।
ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं, एफ ए सी इक्वल्स टू -41.56 किलो न्यूटन टेंशन। अब हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने स्टार्टिंग में रखा था, वो क्या था, टेंशन। हमारी वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव टेंशन। सो नेगेटिव टेंशन के बजाय अब हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब कि ये जो वैल्यू टेंशन है वो टेंशन में नहीं होगी, वो क्या होगी, कंप्रेशन में होगी। तो एफ ए सी इक्वल्स टू 41.56 किलो न्यूटन और वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्रेशन। तो हमारे मेंबर एफ ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 41.56 किलो न्यूटन, राइट। सो एफ ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 41.56 किलो न्यूटन। नेचर कैसा हो गया, कंप्रेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये नेचर क्या हो गया, कंप्रेसिव होगा, तो सीधी बात है, यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था, वो हमने एज्यूम किया था टेंशन। बट अब जो वैल्यू है एफ ए सी की वो क्या है, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मीन्स जो वैल्यू है टूवर्ड द जॉइंट है, और जो हमने एज्यूम की थी वो क्या थी, अवे फ्रॉम द जॉइंट, राइट। सो आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू है, अब एफ ए सी की वैल्यू भी क्या होगी, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, राइट। अब देखो, क्योंकि हमने वर्टिकल फोर्स तो निकाल लिए, तो अब हमको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स हमको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना है। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, एक फोर्स है एफ ए, राइट, और एक, क्योंकि इसका डायरेक्शन किस जगह है, इस तरफ है, एफ ए सी cos 60। सो नाउ समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब इस लाइन पर हम देख रहे हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने हैं। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ ए और एक है एफ ए सी cos 60, बट लाइन ऑफ एक्शन बोथ आर अपोजिट। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सो एफ ए ई, राइट, इसका डायरेक्शन इस जगह और इसका अपोजिट है, सो माइनस एफ ए सी cos 60 इक्वल्स टू जीरो। सो एफ ए ई इक्वल्स टू एफ ए सी cos 60, राइट। सो एफ ए ई इक्वल्स टू, एफ ए सी की वैल्यू कितनी आई है, 41.56 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 41.56 cos 60। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एफ ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 20.78 किलो न्यूटन, जो कि क्या है, टेंशन। अब इसका नेचर क्या होगा, टेंशन, क्योंकि इसके लिए जो एजम्पशन है वो हमारा ट्रू है, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही, तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ ए इक्वल टू 20.78 किलो न्यूटन टेंशन। सो आंसर, ओके ओके। अब हमने जॉइंट ए को सिलेक्शन करने के बाद हम दूसरे जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास इसके नियर बाई ई जॉइंट भी है, सी जॉइंट भी है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस जॉइंट को हमको सिलेक्शन करना है। अगर हम ई जॉइंट को सिलेक्शन करते हैं तो हम देखते हैं कि ए की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड है, राइट, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं 20.78 किलो न्यूटन टेंशन। सी 1 अननोन, ई डी 2 अननोन एंड ई बी 3 अननोन। बल्कि हमारे सिलेक्शन में क्या था कि हमको वही जॉइंट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर 2 अननोन फोर्सेस हो, बट यहाँ पर क्या है, मोर देन 2 अननोन फोर्सेस हैं। सो हम ई जॉइंट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सो हम सिलेक्ट करेंगे जॉइंट सी को। अब हम जॉइंट सी को देख रहे हैं। अब इस जॉइंट में हम क्या देखते हैं,
at joint C load is 18 kilonewton. इस मेंबर की वैल्यू है CD ओके. सो अब हम इस जॉइंट सी में देखते हैं, ये CD है, राइट. सो CD मेंबर है जो कि क्या है हमारे लिए अननोन है. सी मेंबर है वो भी क्या है हमारे लिए अननोन है. तो ऑल अननोन मेंबर एज्यूम एज ए टेंसाइल. सो एफ सी ई और एफ सी डी, राइट. उसके बाद ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं. सो एफ ए सी एफ ए सी इंक्लाइंड है कितने डिग्री से 60 डिग्री से. और ए सी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी थी वो 41.56 किलो न्यूटन. तो एफ ए सी के कितने कंपोनेंट होंगे 2 कंपोनेंट्स. एफ ए सी साइन 60 और एफ ए सी कॉस 60, राइट. क्योंकि डायरेक्शन क्या था इसका टुवर्ड द जॉइंट, क्योंकि क्या था ये कंप्रेशन था. तो ये जॉइंट किधर जाएगा टुवर्ड द जॉइंट. तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे ए सी कॉस 60 और ए सी साइन 60. सो सिमिलरली एफ सी ये भी क्या इंक्लाइंड है कितने डिग्री से 60 डिग्री से. इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे एफ सी कॉस 60 और एफ सी साइन 60, राइट. सो आप क्या देख रहे हो कि जो लाइन ऑफ एक्शंस ये फोर्स है एफ ए सी साइन 60 और दूसरा कौन सा है एफ सी साइन 60, राइट. सो वी विल अप्लाई टू इक्विलिब्रियम कंडीशन summation Fy equal to 0 and summation Fx equal to 0. So vertical force. So आप vertical force आप देखते हैं अब इस पॉइंट C पर. अब vertical force तो vertical force किसी पर्टिकुलर पॉइंट C से पास होकर जा रहे हैं. तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन देखो 18 और एफ सी साइन 60 दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है. एंड एफ ए सी साइन 60 इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है अपोजिट है. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एफ सी ई साइन 60, राइट, प्लस 18 इक्वल्स टू एफ ए सी साइन 60. सो एफ सी साइन 60 equals to एफ ए सी साइन 60 minus 18. So एफ सी equals to एफ ए सी साइन 60 minus 18 और अपॉन साइन 60. तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिलती है एफ सी इक्वल टू 20.78 किलो न्यूटन, जो कि क्या है टेंशन. क्योंकि हमारा एजम्पशन यहाँ के लिए क्या है राइट है कि जो हमने एज्यूम किया था टेंशन और वैल्यू क्या मिल रही है हमको पॉजिटिव कैलकुलेट करने के बाद. सो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी 20.78. तो 20.78 किलो न्यूटन और वैल्यू क्या है टेंसाइल, राइट. ओके. सो सी की वैल्यू क्या हो गई 20.78 किलो न्यूटन जो कि टेंशन है. सो हमको एक मेंबर की वैल्यू भी मिल गई एफ सी की. अब उसके बाद चूंकि अभी हमने क्या किया समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए निकाला. अब हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए करेंगे. सो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0. अब टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अब आप
देखते हैं यहाँ पर कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने, क्योंकि ये फोर्सेस को क्या था अननोन, तो इसको हमने एज्यूम क्या किया टेंसाइल। सो हमारे पास कितने लाइन ऑफ एक्शंस होंगे एक ही लाइन पर, एफ सी डी, सी cos 60 इसका लाइन ऑफ एक्शंस भी सेम है, एंड सॉरी एक है एफ ए सी cos 60 इसका लाइन ऑफ एक्शंस भी सेम है। सो एफ ए सी cos 60 ये हो जाएगा आपका एफ सी cos 60। द लाइन ऑफ actions of all forces are same, so summation fx equal to 0 for total horizontal forces f c cos 60 plus f ac cos 60 plus f cd equals to 0. So we can find value of f c d equals to, अब देखो c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ac की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। सो माइनस एफ सी की जगह हम कितना लिखेंगे 20.78 cos 60 एंड एफ एस सी ये भी माइनस इधर रहेगा 41.56 cos 60। सो एफ सी डी की जो वैल्यू होगी, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू मिलेगी हमें 31.17 किलो न्यूटन टेंशन। अब हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि एफ सी डी और वैल्यू क्या है नेगेटिव, और जो कि क्या एज्यूमेशन था हमारा टेंशन, तो ये हमारा एज्यूमेशन इस पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए क्या हुआ रॉन्ग हो गया। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर इसका जो नेचर है फोर्स का वो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा 31.178 किलो न्यूटन, वो जो नेचर है वो क्या हो जाएगा कंप्रेशन हो जाएगा। सो एफ सी डी की वैल्यू भी हमें मिल गई है। तो एफ सी डी, अब सी डी की वैल्यू हमने किससे लिखी 31.178 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट। सो हमने जॉइंट सी के लिए भी वैल्यू निकाल ली है। अब जॉइंट डी की बात करते हैं। जैसे कि हमने जॉइंट ए को कंप्लीट कर दिया, जॉइंट सी को कंप्लीट कर दिया, हमारे पास जॉइंट ई भी है, जॉइंट डी भी है। अगर हम जॉइंट ई को लेते हैं, ई को भी ले सकते हैं, डी को भी ले सकते हैं। अब डी ले रहे हैं जॉइंट, तो जॉइंट डी पर राइट, अब लोड कितना है 27 किलो न्यूटन, वैल्यू कितनी है सी डी। अब सी डी की वैल्यू क्या थी, नेचर क्या था, मैग्नीट्यूड इसका था 31.178 और मैग्नीट्यूड था कंप्रेशन मीन्स टुवर्ड द जॉइंट। सो 31 पॉइंट अब ई डी बी डी एंड सी डी, सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 31.178, जो कि क्या थी कंप्रेशन, कंप्रेशन इज टुवर्ड द जॉइंट। सो एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। क्वेश्चन में सारे एंगल कितने हैं 60 डिग्री से इंक्लाइंड है सारे मेंबर्स और सारे जॉइंट्स। अब ई डी और बी डी both are unknown, so unknown force assume as a tensile as it is, right? So we can resolve this BD cos 60 and this BD sin 60. So ED can also resolve here.
So ED cos 60 and ED sin 60, right? Okay, so summation fx equal to 0, summation fy equal to 0, two equilibrium conditions. So first of all, summation fy equals to 0. So देखिए आप लाइन ऑफ एक्शंस ईडी कंपोनेंट के लिए देखें, ईडी sin 60 डाउनवर्ड एंड फॉर बीडी sin 60 इज ऑल्सो डाउनवर्ड. तो बोथ लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, बोथ द वैल्यू ईडी sin 60 प्लस बीडी sin 60 and plus 27. So all forces line of actions are same, right, on D or equals to 0. So we can write ED. अब जैसे कि देख रहे हैं ED की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, BD की वैल्यू भी पता नहीं है. ये वैल्यू हमें पता है, ये कितनी है, नोट 27. सो हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ED प्लस BD इक्वल्स टू माइनस 27 और साइन 60, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 31.18, और इसको हम इक्वेशन देंगे 1, क्योंकि हमारे पास अभी ED और BD दोनों की वैल्यू क्या है, अननोन. तो हम इसको इक्वेशन 1 करके एज इट इज यहीं पे रहने देते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन है समेशन fx इक्वल टू 0. तो समेशन fx इक्वल टू 0. अब यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि लाइन ऑफ एक्शंस इस फोर्स का और इसका दोनों का क्या है, सेम है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन है. तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, समेशन fx इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास कितने हैं, BD cos 60, FCD 31.178 एंड FED FED cos 60 राइट. सो लाइन ऑफ एक्शंस अगर हम बात करें तो हमारे पास FCD एंड FBD दोनों का लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, सेम है, और इसका लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, अपोजिट है. हम लिख सकते हैं FED cos 60 एंड ये अपोजिट माइनस FBD cos 60 एंड यह वैल्यू BD cos 60 and this plus 31.178. So we can write FED cos 60 minus FBD cos 60 equals to 31.178, right? So we can write FED minus FBD equals to 31.178 divided cos 60, क्योंकि कितना होगा 62.356. So FED minus FBD equals to 62.356, right? तो इसको इक्वेशन हमें सेकंड. तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हैं. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम FED की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और FBD की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2
अब इन दो मतलब 2 इक्वेशंस की हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एफ ई डी और एफ बी डी। सो from equation 1 and 2, so equation 1 is f e d plus f b d equals to minus 31.178, and second equation f e d minus f b d equals to 62.356। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सपोज हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो पॉजिटिव नेगेटिव, so due to this reason it will cancel out, so 2f ed equals to 62.356 and minus 31.178, so we will get 31.178, so we can find value of f ed equals to 31.178 by 2, so f ed equal to 15.58 किलोन्यूटन। अब ये वैल्यू होगी हमारी टेंशन, क्योंकि एजम्पशन हमारा इस चीज के लिए क्या है, राइट है, पॉजिटिव वैल्यू। सो एफ ई डी इक्वल्स टू 15.58 किलोन्यूटन, जो कि क्या है आपका टेंशन। ओके, सो एफ ई डी की वैल्यू अगर आ गई है, अब किसी भी इक्वेशंस में हम रख कर एफ बी डी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ एफ बी डी। सो एफ बी डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं इस इक्वेशन में, ई डी की वैल्यू कितनी, 15.58, तो 15.58 प्लस एफ बी डी इक्वल्स टू माइनस 31.178, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस 46.77 किलोन्यूटन। अब यहाँ पर हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वैल्यू क्या है, टेंशन है। हम इसको रिवर्स कर देंगे इसके नेचर को, 46.77 किलोन्यूटन, और वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्रेशन एफ बी डी। तो एफ बी डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 46.77 किलोन्यूटन, क्योंकि क्या है हमारी कंप्लीट। सो ये जॉइंट डी भी हमारा हो गया। ठीक, जैसे कि हमने लगभग सारे मेंबर्स के जॉइंट की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब जॉइंट में जितने भी मेंबर थे, ए सी की वैल्यू फाइंड की, ए की वैल्यू फाइंड की, सी की वैल्यू फाइंड की, सी डी की वैल्यू फाइंड की, ई डी की वैल्यू भी फाइंड की। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास एक ही वैल्यू जिसका मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड और उसका नेचर हमको नहीं पता है, वो है हमारे पास ए बी, और हमारे पास जॉइंट भी कितना बचा हुआ है, बी। सो हम जॉइंट क्या ले रहे हैं, बी। अब जॉइंट बी अगर लेते हैं, आर बी इक्वल्स टू 40.5 किलोन्यूटन, और इंक्लाइन एंगल इज रिजल्टेंट बी डी एफ बी डी, राइट, ना है 60 डिग्री, राइट। अब हमारे पास जो अननोन वैल्यू है वो कितनी है, ई बी, एफ ई बी, जो कि हमको क्या फाइंड करना है, एफ ई बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब इस जॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2 मेंबर्स हैं, बी डी और ई बी, राइट, और रिएक्शंस आर बी की वैल्यू कितनी, 14.5 किलोन्यूटन। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बी डी चूंकि इंक्लाइंड है, अब बी डी की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली, कंप्रेसिव मीन्स टुवर्ड द जॉइंट, इसका नेचर हमें पता है, दोनों इसका नेचर नहीं पता है, तो इसको हमने क्या एज्यूम किया, टेंसाइल। अगर बी डी का कंपोनेंट करते हैं तो ये होता है एफ बी डी साइन 60, और यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ बी डी कॉस 60। अब वैसे तो हमारे पास टू इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है, समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। बट अब हमें समीशन एफ वाई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी डी अगर हमने समीशन एफ वाई करते हैं तो एफ बी डी साइन 60 और इक्वल टू 14.5 ये होता है, और ऑलरेडी बी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमको समीशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो समीशन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का क्या है, इस साइड और इसका अपोजिट साइड। सो एफ ई बी इक्वल्स टू एफ बी डी cos 60। So with the help of value BD, EB equals to BD की वैल्यू कितनी है 46.77 cos 60। सो हम फाइंड कर लिए वैल्यू एफ ई बी कितनी आएगी 23.38 किलो न्यूटन। वैल्यू क्या होगा टेंशन। सो ये जंक्शन क्या है, राइट है, कंप्लीट। सो वी विल राइट हियर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मेंबर एफ ई बी 23.38 किलो न्यूटन। ओके ओके कंप्लीट। अब हाँ, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो फोर्स टेबल है, लगभग हमने सारे मेंबर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लिया है और उसके नेचर को फाइंड कर लिया है। तो हमने जितने भी इस ट्रस में, इस जो सिंपल ट्रस है, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने लगभग जॉइंट्स में जितने भी मेंबर है सभी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस मेंबर्स की वैल्यू के बेस्ड जो मैग्नीट्यूड है उसके नेचर के बेस्ड हम इसका फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह है। ओके, सो C D A B E, राइट। एंड यहाँ पे हमने जो रिएक्शन फाइंड करी थी आर ए के लिए कितना था 36 किलो न्यूटन और आर बी के लिए कितना था 40.5 किलो न्यूटन, राइट। अब हम इस टेबल से देखते हैं, मेंबर एसी की बात करें तो मेंबर एसी में हमारा मैग्नीट्यूड कितना है 41.56 और उसका नेचर कैसा है कंप्रेसिव। सो कंप्रेसिव मीन्स टुवर्ड द जॉइंट। सो अगर हम एसी मेंबर की बात करते हैं तो ये होगा टुवर्ड द जॉइंट। इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम जो होगा वो टुवर्ड द जॉइंट होगा। टुवर्ड द जॉइंट मीन्स इस साइड एंड इस साइड। एई मेंबर की बात करते हैं तो एई मेंबर का जो मैग्नीट्यूड है कितना है 20.78 और उसका जो नेचर क्या है टेंसाइल। तो टेंसाइल मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, दैट इज राइट। सी की बात करते हैं तो सी का मैग्नीट्यूड है 20.78 और नेचर कैसा है टेंसाइल। तो टेंसाइल मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, इस जॉइंट से अवे और इस जॉइंट से अवे। अब सी डी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड है 31.178 और नेचर कैसा है कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव मीन्स टुवर्ड द जॉइंट। अब ईडी की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड है 15.58 किलो न्यूटन और नेचर कैसा है टेंसाइल। टेंसाइल मीन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से अवे, राइट। अब बीडी की बात करते हैं, टोटल मैग्नीट्यूड इसका 46.77 किलो न्यूटन और नेचर कैसा है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मीन्स टुवर्ड द जॉइंट। एंड लास्ट जो है ईबी, इन लास्ट मेंबर ईबी में अगर बात करें
तो AB का जो मैग्नीट्यूड कितना है 23.38 और इसका नेचर कैसा है टेंसाइल. तो टेंसाइल मीन्स टुवर्ड द जॉइंट, सॉरी अवे फ्रॉम द जॉइंट. So this is the final full body diagram of our entire truss. So with the help of method of joint हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है. थैंक यू वेरी मच.